हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोशन इन ए प्लेन का लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग यहाँ पे थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने लिया है, देखो न्यूमेरिकल क्या है। एक सिचुएशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक पर्सन है। ये पर्सन ने क्या किया, ऐसे प्रोजेक्टाइल मतलब एक स्टोन को ऐसे थ्रो किया था, और ये एक हाउस का जो है, कोई भी एक बिल्डिंग हो, कोई भी एक हाउस हो, हाउस का एक विंडो है जो कितना है 19.6 मीटर हाइट फ्रॉम अबव द ग्राउंड। यहाँ पे ये विंडो है और इस पर्सन ने एक स्टोन थ्रो किया था। थ्रो दिस विंडो पास होके पीछे चला गया, और ये जो पर्सन ने थ्रो किया था विंडो, ये जो स्टोन को, वो पर्सन कहाँ पे थे, हाउस में से 39.2 मीटर डिस्टेंस पे वो था पर्सन। 39.2 मीटर डिस्टेंस में पर्सन था फ्रॉम द हाउस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द स्टोन। मतलब ये जो तुम्हारा ये पर्सन था, पर्सन का जो वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी, वो हमको निकालना है। तो अभी बच्चों देखो, हम लोगों को ये पता है कि पर्सन ने यहाँ से जब यहाँ तक जो यहाँ से जब थ्रो किया था, कितने डिस्टेंस से थ्रो किया था, 39.2 मीटर से। और जब यहाँ से यहाँ तक वो पर्सन थ्रो करेंगे स्टोन को, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में भी सेम टाइम लगेगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस में उसने थ्रो किया था 39.2 मीटर, बाद में भी क्या होगा, उसी डिस्टेंस में जाके फ्रॉम द हाउस वो क्या होगा, जाके हिट करेगा ग्राउंड को। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अभी 39.2 मीटर से यहाँ से थ्रो किया था ना, थ्रू द विंडो पास होके फिर से क्या होगा, फ्रॉम द हाउस 39.2 मीटर दूर जाके फिर से गिरेगा। ठीक है, तो ये है। तो मतलब टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, यहाँ से हाउस से फ्रंट पे कितना है 39.2 मीटर, हाउस के बिहाइंड कितना है 39.2 मीटर। मतलब ये जो विंडो था, विंडो के पीछे जाके ये जो होगा ग्राउंड को हिट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेंज होगा हॉरिजॉन्टल रेंज, वो क्या आएगा आप लोगों का, R इक्वल टू आएगा 39.2 प्लस 39.2 मीटर, मतलब क्या आएगा 78.4 मीटर। और हाइट हमारे पास कितना था, हाइट था आप लोगों का 19.6 मीटर, ये था हाइट। अभी ये जो हाइट का फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये था हाइट का फॉर्मूला। और रेंज का जो फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अभी देखो हम लोगों के पास ये करने के बाद अभी क्या निकालना था, इनिशियल वेलोसिटी निकालना था ऑफ द प्रोजेक्टाइल। लेकिन उसके लिए हमको ये देखना होगा ये एंगल कितना होगा, कितने एंगल में वो थ्रो करने से जाके वो 39.2 मीटर में फाइनल वहाँ पे जाके हिट करेगा, वो हमको देखना है। अभी एक बार आप लोग सोचो ये कैसे करने से ये एंगल मिलेगा, एक बार आप लोग सोचो तो। तभी देखो अगर एंगल निकालना है, हमारे पास वो जो ये एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो इधर अभी हमारे पास है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा, इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सपांड कर लेते हैं। यू स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा, यहाँ पे 2 लिख लो। साइन 2 थीटा मतलब क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई यहाँ पे आएगा g। ये सपोज होगा आप लोग का इक्वेशन नंबर 1, ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 है, और ये सपोज आप लोग का इक्वेशन नंबर 2 है। ये रेंज के लिए दिया है, ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अभी अगर इक्वेशन 1 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आएगा, हाइट बाई रेंज आ गया। हाइट का फॉर्मूला था आप लोगों के पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू, इसको रेसिप्रोकल करके लिखने से क्या आएगा, g बाई 2 यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जी कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या बचेगा हमारे पास, एक साइन स्क्वायर थीटा एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो अभी हमारे पास बचेगा 1/4 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मतलब होगा 10 थीटा। तो इधर आप लोगों के पास है h/r। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 थीटा इक्वल टू 4 टाइम्स द हाइट बाई रेंज। तो 4 इंटू हाइट मतलब कितना है 19.6 बाई नीचे होगा 78.4। इसको सॉल्व करके देखो आप लोग कितना आएगा, 4 6, ये तो एग्जैक्टली ये आ रहा है। तो फाइनली क्या आएगा, ये आएगा 1। सो थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 10
थीटा मतलब क्या होगा 1045 डिग्री, मतलब क्या होगा थीटा इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा हो गया 45 डिग्री। अभी हमको करना क्या है, यू का वैल्यू निकालना है। तो ये जो थीटा का वैल्यू है 45 डिग्री, इसको आप लोग कोई भी फॉर्मूला में पुट करने से आंसर आ जाएगा। तो मैं रेंज के फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। आर इक्वल टू आता है आप लोगों का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 45 डिग्री और नीचे है जी। तो रेंज का वैल्यू कितना था 78.4। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यू स्क्वायर को यहाँ ले लेते हैं, साइन 90 मतलब 1 हो गया। और ये क्या आएगा, यू का वैल्यू ये हो गया, आर मतलब आएगा 78.4 इंटू जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फाइनली यू का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 78.4 इंटू 9.8। इसको सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा, आप लोग एक बार देखो तो करके कितना आएगा वैल्यू, ये आएगा नियर अबाउट 27.72 मीटर पर सेकेंड। एक बार आप लोग इसको देखो करेक्ट है कि नहीं। बच्चे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे दिया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू हिट द ग्राउंड एंड टाइम टू हिट द ग्राउंड एंड द स्पीड विद व्हिच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टोन ऐसे थ्रो किया था विथ इनिशियल स्पीड यू इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और ये जो टावर है, टावर का हाइट है एच इज इक्वल टू 490 मीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो स्टोन था, स्टोन यहाँ से लेके ग्राउंड तक हिट करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब हम लोग को चाहिए यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। और फाइनली जब हिट में ग्राउंड में हिट करेगा, फाइनल वेलोसिटी क्या आएगा यहाँ पे भी, जब इसको ग्राउंड में जाकर स्टोन हिट करेगा वो हमको चाहिए। तो इससे पहले हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो ये है आप लोगों का एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन का इक्वेशन, और इक्वेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन का है। देखो तो अभी हमको करना क्या है, यहाँ पे आप लोग का हाइट दिया है h इक्वल टू 490 मीटर, और g का वैल्यू आपको यहाँ पे लेना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इनिशियल स्पीड जो था हमारे पास u हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया था वो है आप लोगों का 20 मीटर पर सेकेंड। ये u मतलब हमेशा क्या होगा ux होगा, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन uy यहाँ पे होगा नहीं, तो uy हमेशा हम लोग क्या लेंगे, यह इक्वल टू 0 आएगा। तो मैक्सिमम जो है आप लोगों का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, t इक्वल टू √2h/g। तो 2 हो गया, h मतलब क्या होगा इधर 490 और इधर है आप लोगों का 9.8। तो इसको करने से क्या आएगा, ये आएगा आप लोगों का 2 इंटू 50 मतलब हो गया 100। तो टी एफ इक्वल टू क्या मिल गया, टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब आएगा आप लोगों का 10 सेकेंड। मतलब जो स्टोन था यहाँ से लेकर यहाँ तक हिट करने के लिए टाइम कितना लगेगा, उसको 10 सेकेंड लगेगा। तो ये हो गया हम लोग का टाइम का पार्ट, टाइम निकल गया। अभी क्या चाहिए था, स्पीड चाहिए। तो स्पीड के लिए हमको यहाँ पे देखना है, इनिशियल स्पीड तो यू था, लेकिन जब ये ऐसे जाता रहेगा टुवर्ड्स द ग्राउंड तो उसको एक फाइनल वेलोसिटी जैसा कुछ ऐसे मिलेंगे जो ये v होगा। इस v में आप लोगों का क्या होगा, दो कॉम्पोनेंट आएगा, एक आएगा vx और दूसरा आएगा आप लोगों का vy। तो vx के डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ax इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टली जब हमको प्रोजेक्ट को थ्रो करना है तो इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, या डायरेक्टली आप लोग बोलते हैं तो ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन भी नहीं होगा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर चेंज नहीं है तो एक्सीलरेशन भी उसमें नहीं होगा। वर्टिकली क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो इसमें एक्सीलरेशन भी होगा, और एक्सीलरेशन इसके लिए क्या आएगा, जो हम लोग लेते हैं ना g, वो आएगा आप लोगों का एक्सीलरेशन फॉर वर्टिकल मोशन। तो इधर हम लोग देखेंगे vx कितना होगा हमारे पास, vx इक्वल टू हम लोग लिखेंगे ux प्लस x इंटू टी। तो vx हो गया आप लोगों का ये, ux मतलब हमारे पास कितना था 20 था, तो इसको लिखेंगे 20, ये होगा 20। एक्सीलरेशन क्या होगा 0 इंटू 10, मतलब फाइनली क्या होगा vx इक्वल टू आ गया आप लोगों का 20 मीटर पर सेकेंड। और एक्सीलरेशन इसमें क्या होगा 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्या बोला है आप लोगों को, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा 0 होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी अभी चेंज नहीं होता है अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा 0 होगा। तो ये हो गया। अभी वर्टिकल डायरेक्शन हम लोग देखेंगे vy इक्वल टू uy
ए वाई इंटू टी लेंगे तो वी वाई मतलब क्या होगा, वर्टिकल जो है वेलोसिटी नीचे की तरफ जा होगा, वो जा रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस वी वाई लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी जो था वाई का वो क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, हमेशा यू वाई इक्वल टू जीरो आएगा। इस इधर ये मैंने लिख के दिया है आप लोगों को, यू वाई हमेशा क्या होगा, जीरो होगा फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो इसको आप लोग लिखो जीरो प्लस ए वाई मतलब क्या होगा जी, तो इसमें हम लोग लिखेंगे माइनस जी मतलब 9.8 इंटू क्या आएगा, टी आएगा। टी मतलब क्या आएगा इधर 10। तो फाइनली हमको क्या मिलेंगे, वी वाई इक्वल टू आप लोगों का आएगा 98 मीटर पर सेकेंड। Therefore, velocity of projectile at hitting the ground, at the time of hitting the ground, तो क्या लिखेंगे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये था आप लोगों का 20, तो इसको लिखो 20 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना आएगा आप लोग एक बार करके देखो, तो ये नियर अबाउट क्या आएगा 100.01 जैसा कुछ आना चाहिए। आप लोग देखो एक बार करके। बस से 20 क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे जो है हमारे पास एक टावर है, इसका हाइट h है, और इसको हम लोगों ने क्या किया है, टावर के हाइट से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है विथ स्पीड ऑफ 39.2 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टली। तो मैंने लिखा है यहाँ पे दिया है लिख के, u इक्वल टू 39.2 मीटर पर सेकेंड initial speed of the projectile at the beginning, to what time elapses before the horizontal and vertical velocity becomes equal, मतलब कितने टाइम के बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होगा दोनों इक्वल होगा। तो सपोज ये इनिशियल वेलोसिटी था, कुछ टाइम बाद सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, इसका होगा वेलोसिटी v। तो इसका दो कंपोनेंट आएगा, इधर आएगा वी एक्स, दूसरा आएगा इधर वी वाई। तो अभी जैसे आप लोगों को बोला था वी एक्स मतलब क्या होगा, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ए एक्स इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। और वर्टिकली जो है वेलोसिटी आपको वी वाई नीचे की तरफ चेंज होता जाएगा, और जी का वैल्यू भी आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है आप लोगों को, इनिशियल वेलोसिटी दिया है यू एक्स, लिखो इसको यू एक्स मतलब यू हमारे पास था, यू इक्वल टू यू एक्स, ये होगा 39.2 मीटर पर सेकेंड। इन दिस कंडीशन हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हमेशा यू वाई इक्वल टू क्या होगा, वो हमेशा जीरो आएगा। और इन दिस केस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्योंकि ये हमेशा फिक्स रहेगा, तो यहाँ पे ए एक्स क्या मिलेगा, जीरो आएगा, और ए वाई मतलब हमको क्या मिलेंगे, यहाँ पे जी मिलेंगे, ठीक है, वर्टिकली। तो आफ्टर कुछ टाइम टी, सपोज आफ्टर टाइम टी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स इक्वल। तो आप लोग लिखो लेट आफ्टर टाइम t horizontal velocity vx and vertical velocity vy becomes equal। तो मतलब अभी वी एक्स हमको निकालना है, तो वी एक्स कैसे निकालेंगे, वी एक्स इजिकल टू आएगा आप लोगों का यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। टाइम हमको पता नहीं, तो यहाँ पे वी एक्स आप लोगों का क्या आएगा, वी एक्स इजिकल टू यू एक्स आएगा। यू एक्स मतलब था आप लोगों का 39.2, ए एक्स तो आप लोगों को यहाँ पर क्या आएगा, ए एक्स तो जीरो ही होगा, तो जीरो इंटू टी फाइनली क्या होगा, वी एक्स इक्वल टू आप लोगों के पास है 39.2 मीटर पर सेकेंड। और वी वाई कितना आएगा, वी वाई आएगा आप लोगों का यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। वी वाई मतलब इसको माइनस वी वाई लिखो क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। ई वाई आप लोगों का होगा जीरो, ए मतलब होगा 9.8 इंटू टी। तो मतलब क्या होगा, वी वाई इक्वल टू 9.8 इंटू टी। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हम लोगों को, वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो इसलिए लिखेंगे वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई। तो वी वाई है आप लोगों के पास 9.8 इंटू टी, और ये है आप लोगों का 39.2। मतलब टाइम क्या आएगा, टी इक्वल टू 39.2 बाई 9.8। अभी अगर इसको हमको करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो सिंपली देखो यहाँ पे आप लोग 8 के साथ 4 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्या आएगा, टी इक्वल टू आएगा आप लोगों के पास 4 सेकेंड्स।
तो आंसर यही है आप लोगों का, मतलब 4 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, दोनों इक्वल हो जाएगा। इसको पॉज करके लिखो। तो वैसे भी इस क्वेश्चन में देखो, ये है हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड ए पर्सन कैन थ्रो ए बॉल इफ ही इज एबल टू थ्रो द सेम बॉल अप टू मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब हमारे पास सिचुएशन है ऐसा, सपोज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब सपोज ये हो गया, ये जो रेंज है पर्सन का थ्रो करने का वो है 100 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है अगर वो हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम रेंज वो कवर कर सकता है 100 मीटर, तो वर्टिकली कितना हाइट वो कवर करेगा। वर्टिकली कितना हाइट कवर करेगा मतलब क्या होगा, ये डिस्टेंस नहीं है, ये है प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट। लेकिन पर्सन ने इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, वो वर्टिकली कितना हाइट तक वो थ्रो कर पाएगा। हॉरिजॉन्टल तो ये हो गया 100 मीटर रेंज हो गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप लोग एंगल तो 45 डिग्री होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज पाने के लिए हमको हमेशा क्या चाहिए, एंगल 45 डिग्री होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा। तो इसके लिए हमको पहले हमको ये देखना है, ये जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज था मतलब क्या होगा, आर मैक्स इक्वल टू हमारे पास क्या होते हैं, यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री होते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी आते हैं ना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। मतलब ये हमारे पास ऑलरेडी कितना होते हैं, ये है हमारे पास दिया हुआ है 100, और ये होगा क्या होगा 90 डिग्री। तो यू स्क्वायर बाई जी और साइन 2 थीटा मतलब क्या होगा, ये पूरा पोर्शन जो होगा साइन 90 मतलब ये पूरा पोर्शन 1 होना होगा, तभी क्या होगा 100 आएगा। और थीटा का वैल्यू तब 90 होने के लिए क्या आना चाहिए, थीटा इक्वल टू वैल्यू आएगा 48 डिग्री। लेकिन ये कंडीशन क्या है, फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये मैक्सिमम हाइट के लिए नहीं है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज जो है मैक्सिमम पाने के लिए है। यूजुअली जो हाइट का फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये है हम लोगों का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। तो अभी अगर हम लोगों को मैक्सिमम जो ये है हाइट देखना है, मैक्सिमम हाइट हम लोग कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ से जो होगा आदमी को, पर्सन को यहाँ से वर्टिकली थ्रो करना होगा, तो एंगल कितना आएगा, वर्टिकली थ्रो करने से एंगल कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, h यहाँ पे रखेंगे, यू स्क्वायर ये रहेगा, ये होगा आप लोगों का 2g और ये होगा आप लोगों का साइन 90 स्क्वायर। तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है ये, तो आप लोग यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हो, फॉर मैक्सिमम हाइट person should throw the ball, person should throw the ball making angle 90 degree with the horizontal, ये है कॉन्सेप्ट। तो इसलिए हम लोगों को थीटा के जगह पे 90 लिखना है, ये हो गया। अभी हमारे पास ये तो 1 हो गया, अभी ये 1/2 और यू स्क्वायर बाई जी हमारे पास ये जो पहले से ही था, यू स्क्वायर बाई जी ये है 1/2, यू स्क्वायर बाई जी मतलब क्या था हमारे पास 100 था, तो इसको लिखो 100। तो फाइनली क्या मिल गया आप लोगों को, हाइट इक्वल टू है 50 मीटर। मतलब जो पर्सन हॉरिजॉन्टली 100 मीटर थ्रो कर सकते हैं, वर्टिकली वो कितना थ्रो कर पाएगा, 50 मीटर। ये रीज़न क्यों ऐसा है, क्योंकि वर्टिकली जब वो ऑब्जेक्ट जो होगा थ्रो करेगा ऊपर की तरफ, प्रोजेक्टाइल जो ऊपर की तरफ जाएंगे ऐसे, उसको वर्टिकली क्या होगा, जी जो है जी ऊपर नीचे की तरफ वो क्या करेगा, नीचे की तरफ उसको खींचेगा। तो इसलिए क्या होगा, नीचे की तरफ जब पुल करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो है वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्टाइल मतलब वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा, इसलिए वो बहुत ज़्यादा हाइट वो कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए जी का वैल्यू नेगेटिव यहाँ पे है, इसलिए क्या होगा, सिर्फ 50 मीटर हाइट तक जाएगा, लेकिन हॉरिजॉन्टली कितना जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है। ठीक है, इसको पॉज करके लिखो। वैसे भी इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे दिया है u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब ये है इनिशियल प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, और हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल लेके ये थ्रो किया गया है। मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री एंगल लेके इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड,
और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है इसके लिए हमको एक इक्वेशन दिया है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, वो है आप लोगों का h इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, जिसमें h है हाइट, a और b दोनों कांस्टेंट है और x है आप लोगों का डिस्टेंस। अभी हमको यहाँ पे क्या चाहिए, a और b का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है वो है हमारे पास h इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वो क्या होते हैं, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अगर हम लोग ये जो है इक्वेशन 1 और 2 दोनों के जो कोफिशिएंट ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर है, इसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, कंपेयरिंग लिखो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कंपेयर क्या कर रहे हैं, x का जो कोफिशिएंट है वो और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे x का कोफिशिएंट है a और यहाँ पे है ये tan थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे a इक्वल टू आएगा tan थीटा, a इक्वल टू tan थीटा। और इस इक्वेशन में क्या मिलेंगे हम लोग को, b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू आएगा g बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमको क्या चाहिए, a और b का रेशियो चाहिए, तो क्या करेंगे, a बाई बी लिखो। तो a मतलब था हमारे पास tan थीटा और b मतलब क्या था, b मतलब था आप लोगों का g बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये होगा आप लोगों का g बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो ये यहाँ पे रहेगा g और 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा ऊपर, तो ये लिखो 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जो हमको वैल्यू दिया था 45 डिग्री एंगल यहाँ पे वैल्यू पुट करो। tan 45 मतलब क्या आएगा, ये tan 45 डिग्री, u का वैल्यू है 20 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दिया है, कॉस स्क्वायर मतलब क्या होगा इधर 1 बाई √2 होल स्क्वायर और g का वैल्यू कितना होगा 9.8, ठीक है। आप लोग अभी इसको करके देखो कितना आ रहा है आंसर। वैसे इधर आप लोग जो है g का वैल्यू 9.8 नहीं 10 लो, 10 लेने से आप लोगों का आंसर इजीली आ जाएगा, थोड़ा इजी होगा, तो इसको आप लोग 10 माना लो। तो ये क्या आएगा, 10 45 मतलब हो गया 1, ये हो गया आप लोगों का 2 इंटू 20 स्क्वायर मतलब क्या होगा 400, ये है बाई 10 इंटू ये क्या आएगा 1 बाई 2, मतलब 0 0 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल, तो कितना आएगा 40:1, मतलब 40 बाई 1 है ना, तो ये रेशियो होगा आप लोगों का a:b, मतलब क्या आएगा 40:1। तो ये है आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर। इसको पॉज करके लिखो। वैसे इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे क्या बोला है, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड सो दैट इट जस्ट क्रॉसेस अ वॉल 10 मीटर हाइट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एंड फॉल्स एट अ डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द वॉल। मतलब क्वेश्चंस के हिसाब से ये सपोज हमारा सिचुएशन है, ये है आप लोगों का प्रोजेक्टाइल मोशन का ये हो गया पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन के हिसाब से ये सपोज कोई हाइट है और यहाँ से क्या हुआ, फ्रॉम द वॉल 10 मीटर था, पर्सन ने कोई बॉल थ्रो किया है यहाँ से विथ स्पीड ऑफ u इक्वल टू दिया है आप लोगों का, निकालना होगा इसको, u कितना है, हाइट जो है वॉल का ये है आप लोगों का 10 मीटर, वॉल का हाइट देखो ये दिया है हाइट 10 मीटर वॉल का, और ये जो हाइट वॉल था वॉल के पीछे जाके 30 मीटर डिस्टेंस में दूसरा बॉल जाके ग्राउंड में हिट किया। तो अभी इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पहले और एक क्वेश्चन दे दिए ऐसे कर दिया आप लोगों को, तो इसको आप लोग ऐसे ही करना है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, पहले मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा आप लोगों को, सिर्फ आप लोगों को हिंट दे देते हैं। यहाँ पे जो रेंज होगा आप लोगों के क्या होगा, रेंज 10 + 30 आएगा, तो r इक्वल टू आएगा 10 + 30 मतलब हो गया 40 मीटर, और हाइट था आप लोगों का h,
h इक्वल टू है आप लोगों का 10 मीटर, g का वैल्यू 10 लेना है। तो r का फार्मूला क्या था, मैक्सिमम हाइट के लिए r था फार्मूला हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, और हाइट का फार्मूला क्या था h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इन दोनों इक्वेशन से आप लोग पहले थीटा का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को कंपेयर करके या रेशियो लेके पहले थीटा लेंगे आप लोग। थीटा लेने के बाद फाइनली वो थीटा का वैल्यू किसी एक फॉर्मूला में आप लोग पुट कर दो, आप लोगों को यू का वैल्यू आ जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन का आप लोग पहले क्या करना है, रेशियो निकालना है। रेशियो निकालने के बाद आप लोग को यहाँ से थीटा वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं इसको और एक्सपांड करके देंगे, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब क्या आएगा 2, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय आएगा जी। ये हो गया आप लोगों का सपोज इक्वेशन नंबर 1, ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 2। तो 1/2 करो या 2/1 करो, यहाँ पे जो भी करना है आप लोगों को करो। करने के बाद आप लोगों का थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। थीटा का वैल्यू मिलने के बाद वो थीटा का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट कर दो, यू का वैल्यू आप लोगों को आ जाएगा। तो यू का जो आंसर आएगा वो आएगा आप लोगों का 20 मीटर पर सेकेंड। वो आना सही है आप लोगों को, वो आने से आप लोग समझ लेना कि ये आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग ऑब्लिक मोशन जो है प्रोजेक्टाइल जो इंक्लाइन मोशन में हम लोग करते हैं ना, सपोज ये एक प्रोजेक्टाइल है, आप लोगों को मैंने पहले बोला था आज करूँगा, आज तो टाइम नहीं मिले करने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कर लेंगे। तो क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे जो इंक्लाइन प्लेन होते हैं, इस इंक्लाइन प्लेन में हम लोग ऐसे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करेंगे। इसके लिए कुछ इक्वेशंस निकालने हैं, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे किया जाता है। और प्रोजेक्टाइल के मोशन के ऊपर बहुत सारे और अच्छे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लाऊंगा। तो वीडियोज़ को फॉलो करते रहिए, और जो भी आप लोगों को सिखाया है समझाया है अच्छे से रिवर्स करके उस सब का कॉन्सेप्ट दिमाग में आप लोग उतार लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे बोलिए, तभी मुझे बहुत अच्छा लगते हैं आप लोगों को कमेंट करके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।